सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। और अब ये आपके लिए अंतिम वीडियो होगी। अंतिम वीडियो में हम 12वें भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपके 12वें भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा का कंजक्शन है, तो आपको अपने चार्ट में कुछ इस प्रकार से इनकी प्लेसमेंट नजर आएगी, जहां पर ये तीनों ही प्लैनेट वृषभ राशि में स्थित होंगे। देखिए, ये 12वां भाव है और 12वें भाव में तीनों ही ग्रहों का जो कंजक्शन होगा, आपके आय या आपके व्यय पे, आपके खर्चों पे, या आपके विदेश सेटलमेंट या आपके मन पे बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। यहाँ पे अब जो लग्नेश हैं वो खुद बुध ही यहाँ आ गए, तो थोड़ा सा मन को लेके कभी कभी जातक को बेचैनी हो सकती है, या जातक को हो सकता है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो डेवलप ना कर पाए। वैसे लग्नेश का 12वें घर में आना काफ़ी लग्नेश को कमज़ोर बना देता है। बट यहाँ पर एक खास बात लागू है कि यहाँ पर सूर्य साथ है। सूर्य अपनी एनर्जी आपको 12th हाउस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन है। तो कोई भी बहुत हायर लेवल का क्रिएटिव व्यक्ति जो होगा, उसके लिए ये कंजक्शन काफ़ी मामलों में फेवरेबल भी होगा। अब लेकिन जो इनके डिस्पोजिटर हैं वो शुक्र हैं, तो शुक्र आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है। जितना शुक्र आपका चार्ट में वेल प्लेस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में भोग विलास, ऐशो आराम, इन सब का आनंद उठाएंगे। बट यहाँ पे जो बुध है और चंद्र दोनों आपस में कंजक्शन में है सूर्य के साथ, तो या तो फिर आपका बुध यहाँ पे अस्त हो जाए, या फिर आपका चंद्रमा भी यदि अस्त हो, क्योंकि चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में आ गए, तो आपके लिए क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा कंजक्शन बन जाएगा। इस कंजक्शन का जो असर है उससे जातक बहुत क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन वो कभी भी अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर सामने नहीं लाता, या वो हो सकता है पर्दे के पीछे से काम कर रहा हो कहीं ना कहीं। तो ऐसे जातकों का जो काम है वही ज़्यादातर नज़र आता है, या वही ज़्यादातर फेम पाता है, बल्कि उनकी जो खुद की पहचान है वो थोड़ी छुपी-छुपी सी रहती है। अब यहाँ पे चंद्रमा और बुध पर आप ज़्यादा अगर फ़ोकस करें, तो बुध लग्नेश होने के साथ-साथ वो आपके 4th लॉर्ड भी हैं। इसलिए आपका अगर करियर पर्पज़ है, अगर कोई भी बहुत क्रिएटिव पर्पज़ है, तो आप 12th हाउस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इवन अपने करियर रिलेटेड कार्यों के लिए आप विदेश जाके वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। बट इस कंजक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपकी लाइफ में रहेंगे, इवन रिश्तों को लेके भी। कभी-कभी इस कंजक्शन की वजह से आपके ऐसे खर्चे हो जाएँगे, जिन खर्चों को आपने प्लान नहीं किया हो। तो यहाँ आपको ज़्यादातर बुध की क्वालिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा। अब ऐसा जो कंजक्शन है, कहीं न कहीं आपके व्यय में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकता है, या आपके जो खर्चे हैं उनको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। ऐसा जो व्यक्ति होगा हर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच हो सकता है, बट वो सामने वाले के सामने अपनी जो इच्छा है, अपनी जो भावनात्मक रूप से जो चाहत है वो ज़ाहिर नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने परिवार या बाकी मामलों को लेके बहुत कुछ छुपा रहा है, या वो बहुत ज़्यादा शाई नेचर जैसा है। अब स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन क्रिएटिव सोच बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन पुरुषों के केस में ये मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, अगर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो। तो ऐसा कंजक्शन है तो आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली या मेंटली कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन उस पर्सन के सामने जाने से आपको डर लगेगा, या उसके सामने आप अपनी बात को अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ जो रोल है, क्योंकि शुक्र है इस भाव के स्वामी, तो शुक्र का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट सूर्य का रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सूर्य यहाँ आपके चार्ट में 3rd लॉर्ड होके आ रहे हैं। 3rd लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो यहाँ सूर्य का प्रभाव कितना ज़्यादा है बुध और चंद्रमा पे, उतना ही ज़्यादा आप में स्किल्स होंगे, लेकिन जो नेचुरल क्वालिटी या जो स्किल होंगी, उनका उतना अच्छे से कभी-कभी उपयोग आप नहीं कर पाएँगे। अब चंद्रमा यहाँ आ गए, और चंद्रमा उच्च की स्थिति में है यहाँ पे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एकांत प्रेमी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में जीने वाले हो सकते हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा गहरी हो सकती है, या सोचने विचार करने में कभी-कभी आप ओवर थिंकिंग भी करेंगे। यहाँ पे बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से आपके मन में थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी कन्फ्यूजन रहेगा, और जब एग्रेशन एकदम से सामने आएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको गुस्सा भी आएगा यहाँ पे। ऐसा जो जातक होगा वो अपनी बात को, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कहने में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ स्वीकार करेगा, या उसके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जैसी स्थिति आएगी। ऐसा व्यक्ति अपने आप को या अपनी सोच को या अपने विचारों को कितना ही ज़्यादा गहनता से आगे लेकर जा सकता है, बट जब उनको व्यक्त करने की बात आती है, या दूसरों के सामने अपने मत को व्यक्त करने की बात आती है, तो जातक कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। ऐसा ही जातक के रिश्तों में भी होगा। स्पेशली उसके जीवन साथी के साथ वो अपनी भावनात्मक रूप से जो चाहत है उसको बहुत अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएगा। ऐसे जातकों में जो कल्पना शक्ति होती है और जो रचनात्मकता होती है वो बहुत ही हायर लेवल की होती है, लेकिन फिर भी जातक अपने आप को कभी-कभी समझ नहीं पाते। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा दार्शनिक टाइप का कोई व्यक्ति हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो सकता है, कोई बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा वक्ता भी हो सकता है, बट वक्ता होने के केस में थोड़ा स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा।
इस प्रकार का जातक हालाँकि फाइनेंस वगैरह के मामले में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखेगा या वो किसी बहुत क्रिएटिव लेवल का अच्छा नॉलेज रखेगा। बट वो हो सकता है कि अपने नॉलेज को सही तरीके से ना पहचान पाए। ऐसा व्यक्ति थोड़ा रहस्यमयी व्यवहार वाला हो सकता है कभी-कभी। हालाँकि वो दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के नेचर को बहुत अच्छे से समझ लेगा, लेकिन ऐसे जातकों को रीड करना, उनके माइंड को रीड करना, उनकी बातों को समझना उतना आसान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बातें घुमाने में भी माहिर हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों की तरफ या जीवन में बहुत ज़्यादा अकल्ट की तरफ आगे बढ़ सकता है। सूर्य की स्थिति देखी जाए तो सूर्य थर्ड लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। थर्ड लॉर्ड होके कोई भी प्लेनेट अगर आपके 12th हाउस में चला जाएगा, तो उस जातक को वैसे तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सूर्य जैसा एनर्जेटिक प्लेनेट यहाँ है, तो सूर्य की मदद से आप बुध और चंद्रमा दोनों की ही क्वालिटीज़ का बेहतरीन उपयोग कर पाएँगे। तो अब आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं। देखिए, ऐसा कंजंक्शन आपको विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत ही हद तक प्रेरित कर सकता है। साथ ही साथ आपको अक्सर विदेश यात्रा दे सकता है या अपने जन्म स्थल से दूर लेकर जा सकता है। आपका जो मेनली फ़ोकस होना चाहिए विदेश यात्रा अगर आपको करनी हो या विदेश में सेटल होना हो, तो करियर पर्पज़ से अगर आप जाएँगे तो ज़्यादा सफल होने की संभावना होगी। वैसे यहाँ जो चंद्रमा है वो भी आ गए और फिर शुक्र की स्थिति भी यदि अच्छी नहीं है तो जातक का जो पैसा वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा और ऐसे खर्चे होंगे कि जिनको आप करना नहीं चाहते या जिनको एकदम से आपने प्लान नहीं किया हो। इसके साथ-साथ जातक जहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड डिसीज़न लेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, कहीं और भी अगर इन्वेस्ट करेगा, तो वो कभी-कभी बिना सोचे-समझे या कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके अपना जो पैसा उसको वो निवेश करेगा। तो ऐसे में भी जातक को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँगी। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा खर्चे होने की वजह से या तो हानि उठाएगा या तो बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा मेंटली। इस प्रकार का जातक फिर अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा बेचैनी और कठिनाई भरा समय देखेगा। ऐसा जातक अपने वर्क प्लेस पे भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं देखा जा सकेगा। बार-बार या तो उसको अपने बॉस से समस्या आती रहेगी या उसके कलीग से। अब निश्चित तौर पे जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो जातक कोई ना कोई शॉर्टकट निकालने का भी कोशिश कर सकता है। हालाँकि जातक बुद्धिमान बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो झुकाव है कहीं न कहीं वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता अपने काम की तरफ और जातक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएगा। ऐसा जातक अक्सर गुप्त रूप से रणनीति बनाने वाला, गुप्त रूप से सोचने वाला काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब निश्चित तौर पे यहाँ पर जो चंद्रमा है, अगर चंद्रमा आपके अस्त स्थिति में नहीं है, तो क्योंकि फिर उनको सूर्य से उतनी एनर्जी नहीं मिल रही। ऐसे में चंद्रमा यहाँ बेचैनी के बहुत ज़्यादा कारण बन सकते हैं, आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने माता-पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और माता-पिता से बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करेगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही 12th हाउस में आ गए, तो उसको अपने माता-पिता से या फैमिली से छोटी उम्र में ही दूर जाना पड़ सकता है। ये कंजक्शन आपके विदेश जाने के लिए, आपके करियर और आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन कहा जा सकता है। बट बाकी मामलों में जब आप अपनी फैमिली की बात करते हैं, अपने रिश्तों की बात करते हैं, तो जातक को काफ़ी चुनौतियाँ होंगी। यहाँ पे देखिए अब जातक को कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जैसे उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। जातक का रात्रि का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है या ख़राब है। ऐसे में जीवन साथी के सामने भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकेंगे। तीनों ही प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो आपके 6th हाउस पे होगा। देखिए यहाँ पे सूर्य आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हर प्रकार की चुनौती, समस्या या कोई भी व्यवधान जो आपकी डेली लाइफ़ या रूटीन में आ रहे हैं, उसको आप काफ़ी हद तक स्वीकार कर लेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव होने से आप अपने शत्रुओं से काफ़ी ज़्यादा डटकर सामना करेंगे, साथ में कोई भी प्रकार का कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छे से फेस कर लेंगे। लेकिन चंद्रमा अब आपके राहु, केतु या शनि से प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही छठे घर पे यहाँ तीनों का प्रभाव है, तो छठे घर से संबंधित प्लानिंग करना आसान होगा, सोचना या विचार करना आसान होगा, साथ ही आप अपने वर्क प्लेस पे भी अपनी क्रिएटिव स्किल्स का रोल देख पाएँगे। अब ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, वो आपके लगन से लेकर आपके 4th हाउस तक के भावों के लॉर्ड हैं। तो इन भावों में बैठे हुए जो ग्रह हैं, ग्रहों को आप अवश्य देखिए, वो ग्रह किस प्रकार की स्थिति में हैं, क्या कोई कंजंक्शन इन भावों में बन रहा है, पहले से लेके चौथे भाव तक। ऐसा व्यक्ति हालाँकि अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों के प्रति भी बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं झुकाव दिखेगा अपना और वो अपने परिवार की बहुत ज़्यादा केयर भी कर पाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो अगर देखा जाए स्थिति को, तो उसके सामने परिवार को सँभालने को लेके, अपने अर्निंग्स को स्टेबल रखने को लेके काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी। तो ऐसा जब तक शुरुआत में लगभग अपनी 20-25 की एज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला होता है कभी-कभी। उसके बाद वो थोड़ा स्टेबल हो पाता है। बट यहाँ पर मेन जो समस्या होगी आपको थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूजन और मानसिक रूप से आप उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। और अब आपके लिए क्योंकि चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में आ गए 12वें घर में, तो वो क्रिएटिव सोर्स देता है काफ़ी ज़्यादा।
बट जो चंद्रमा का घर है आपके चार्ट में, दूसरा भाव, यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अन्य किसी भी भाव में बैठे हुए ग्रह की तुलना में। क्योंकि यहाँ आपका जो सेविंग से रिलेटेड फैसले हैं, फैमिली के साथ आपके जो ओवरऑल रिलेशन है, आपका जो खान-पान है, रहन-सहन है या जो आपकी लाइफ़स्टाइल है, उस पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा इस कंजंक्शन के होते हुए। निश्चित तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंजंक्शन है आपके लिए। तो यहाँ आपको सबसे मेन बात है अपना जो डेडिकेशन है किसी भी काम के लिए वो काफ़ी दिखाना होगा। साथ-साथ में किसी भी काम पे आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फ़ोकस्ड रहना पड़ सकता है। साथ ही फिर बाकी अन्य कौन-कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ पे है और इन जो ये ग्रह हैं इनके इनके भाव में कौन-कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं उनका रोल भी इनकी कंजंक्शन की वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजंक्शन ये माना जा सकता है। तो आप अपनी जो नेचुरल स्किल है, नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, उन पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, उनका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये कंजंक्शन आपके फ़ेवर में काम करेगा। लेकिन करियर के लिए कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा, कभी-कभी बहुत ज़्यादा फ़ेवर में भी आएगा आपके। अब डिपेंड करता है कि आपका कुछ फ़ॉरेन से कनेक्शन है या नहीं, या फिर अगर आपका फ़ॉरेन से कोई भी कनेक्शन है, तो आप वहाँ कुछ ना कुछ बिज़नेस जैसा भी प्लान अवश्य ही कर सकते हैं। यहाँ बुध और चंद्रमा की क्वालिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, आप मल्टीपल ऑप्शंस देखिए, कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़न लेते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए जितने भी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। हालाँकि ये कंजंक्शन काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ़ को दिखाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जाके आप थोड़े ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ चले जाएँगे। तो इस प्रकार का कंजंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजंक्शन ये माना जा सकता है।